बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद लुकमान शाह के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाजरीन, 2-3 रोज़ कबल दिफ़ाए पाकिस्तान कौंसिल की तरफ से एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में पाकिस्तान के सियासी पारे में उतार चढ़ाव पैदा हुआ। हमारे साथ दिफ़ाए पाकिस्तान के मरकज़ी रहनुमा अब्दुल्ला गुल साहब मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि इन्हें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की आखिर ज़रूरत क्यों पेश आई। हम आपको पहले तो प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सर, ये बताएँ कि दिफ़ाए पाकिस्तान कौंसिल एक अरसे तक ख्वाब गफलत कह रहे हैं या मसलियतन सोई रही। एकदम आप लोग सामने आए, एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पीटीआई को अपने मुकाबले में ला खड़ा किया। इसकी वजूहत क्या थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका लुकमान साहब। देखें, जहाँ तक बात यह है कि दिफ़ाए पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान कौंसिल के नाम से इसका मारज़ वजूद तब आई जब परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर था और 9/11 के बाद अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर हमला कर दिया था। उसके बाद दिफ़ाए पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान कौंसिल के नाम से जो है उसको सामने लाया गया। अब आप देख लें कि उस टाइम पे तो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसकी इख्तिलाफ राय के हवाले से हम तो बिल्कुल मुखालिफत में ऊपर जा रहे थे, लेकिन ये तब चलती रही और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी फ़ाल रही। उसके बाद ये 2012 में तब इसको दोबारा जो है फ़ाल किया गया और दिफ़ाए पाकिस्तान कौंसिल के नाम से जब सलाला चेक पोस्ट के ऊपर बाकायदा हमला हुआ और हमारे 26 के करीब जो है जवान और अफसर जो है वो शहीद कर दिए गए अमेरिका की जानिब से। उसके बाद नेटो की सप्लाई लाइन जो है वो बंद रखी दिफ़ाए पाकिस्तान ने, और उस वक्त के जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल अशफाक परवेज़ कियानी साहब, उन्होंने नेटो की सप्लाई बंद रखी काफ़ी अर्सा तक। इसमें इमरान खान साहब ने भी जिद्दोजहद की और इमरान खान साहब के एक धरने के अंदर जो कि उन्होंने हयाताबाद चौक में दिया पेशावर में, उस धरने में भी मैं ख़ुद ज़ाती तौर पे शरीक हुआ और वहाँ बैठे। और उसके बाद जो है अगर इसको ये रंग दिया जाए कि जी वो इमरान खान साहब के हमने ख़िलाफ़ बोला है, तो हमने तो एक लफ्ज़ कहीं किसी भी को नहीं बोला, बल्कि हमने जो शायद तनकीद का निशाना बनाया हुकूमत का लफ्ज़ लेके हमने उसको, जो महंगाई, बेरोज़गारी, बदअमनी है, उसके हवाले से हमने बाकायदा तनकीद। रद्द अमल तो पीटीआई की तरफ से आना शुरू हो गया, उसकी क्या वजह? कल रात ही किसी का टीवी चैनल के ऊपर बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा जी वो पीटीआई वालों को आपने बर्गर कहा। मैंने कहा जी मैंने तो नहीं कहा, ना हमने कहा। तो अगर कोई खुद साख्ता ये समझे कि हमें बर्गर हैं तो फिर तो ये तो लुधियानवी साहब की तरफ इशारा था कि नहीं, लुधियानवी साहब ने क्या बोला है, पीटीआई का लफ्ज़ बोला है। हाँ, उन्होंने कहा ये बर्गर खाने वाले और मम्मी डैडी तो बर्गर खाने वाले और मम्मी डैडी, क्या पाकिस्तान में सारे लोग बर्गर नहीं खाते? खाते हैं, बिल्कुल, हम खुद खाते हैं। क्या हम लोग नहीं खाते? क्या आप लोग नहीं खाते? कौन नहीं खाता आज? तो अगर कोई अपने आप को खुद मम्मी डैडी और बर्गर समझ के अगर वो अपने आप के ऊपर ये बात सोच ले, तो फिर तो इसका तो हमको अच्छा कहा जा रहा है कि आप लोगों को इदारों ने भेजा था प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। नहीं, मैं आपको इसका जवाब दे दूं कि इदारों ने भेजा। मैं तो आपको बताया कि फिर जब दिफ़ाए अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान कौंसिल बनी तब तो इदारों से हमारी मुख्तलिफ सोच थी, तो तब किसने भेजा था? तो ये इसलिए ये गलत बात है अभी, क्योंकि इसमें जो 2-4 बातें हैं वो बड़ी अहमियत की हामिल हैं। पहली बात यह है कि इसके ऊपर कहा जा रहा है कि ये जो है बैंड आउटफिट्स हैं, बिल्कुल ये कालादम तंजीम है। तो पहली बात है कि कौन सी कालादम तंजीम है? लुधियानवी साहब की तरफ इशारा है, उनकी जमात की तरफ। नहीं, लुधियानवी साहब की तंजीम क्या है? कालादम है क्या? अहले सुन्नत वाल जमात जो है वो तो असेंबली में भी हैं वो, तो उनकी तो असेंबली में मौजूद हैं। क्या 2 रुकन मौजूद नहीं है उनके पंजाब असेंबली के अंदर? और फिर उन 2 रुकन का इत्तेहाद किसके साथ था? पीटीआई के साथ था या नहीं था? बिल्कुल ठीक। तो फिर ये बात जो है, ये आखिर में इसका मतलब है चीखें कहीं और से निकल रही हैं, चीखें उनकी तरफ से निकल रही हैं जो पाकिस्तान मुखालिफ लोग हैं। इसकी 2 बुनियाद मैंने आपको बताया। अब दूसरी तरफ इसमें हामिदुल हक हक्कानी साहब थे। बिल्कुल ठीक। हामिदुल हक हक्कानी साहब जो है, क्या पीटीआई की हुकूमत ने जामियातुल बिल्कुल इत्तेहादी थे, वो भी उनके थे, क्या 10 साल इत्तेहादी नहीं रहे? क्या उन्होंने 93 करोड़ रुपया जामिया के लिए जो है पीटीआई हुकूमत ने जो है वो मुख्तस नहीं किया था? बिल्कुल। क्या ये रिकॉर्ड की बात बता रहा हूँ। अच्छा, फिर आ जाए आप मौलाना फजल रहमान खलील की जानिब से, वो अंसारुल उम्मा। मौलाना फजल रहमान खलील के 2 हलकों में बाकायदा असद उमर साहब के इत्तेहादी थे और असद उमर साहब को उन हलकों से जितवाया, तो वो किसके इत्तेहादी थे? तो अच्छा, फिर आप आ जाए लुधियानवी साहब के। अब ये इसके ऊपर आ जाएं। अब राजा नासिर अब्बास साहब जो है
जो कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह है, क्या वो बैंड ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी एक वक्त में? क्या राजा नासिर साहब जो है, क्या वो बैंड उसके ऊपर नहीं थे? पीटीआई के वो भी इत्यादि। तो फिर वो तो खुलेआम जाके उन्होंने पीटीआई के साथ इत्तेहाद किया और पीटीआई के साथ जो है सपोर्ट की। अभी भी तस्वीर गर्दिश कर रही हैं जिसमें वो इमरान खान साहब के साथ बैठे हैं, जिसमें वो इनके साथ बैठे हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ बैठे हैं। तो अगर अपने आप को कोई समझे कि मैं बर्गर हूँ या कोई मुझे जो है मम्मी डैडी हूँ, तो उसका तो हमारे पास कोई हल नहीं है। हमने बड़ा वाज़े बताया, कश्मीर को बैक बर्नर पे डाल दिया गया, कश्मीर को बिल्कुल फरामोश कर दिया गया, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि पीटीआई की हुकूमत ने 3 जुम्मे एहतजाज किया है 1-1 मिनट। ये गलत है, मैं तब भी कहता रहा, मैं बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड मुतअद्दिद टीवी शो, अखबारी कॉलम और अखबारी बयानात के अंदर मैं मौजूद हूँ जहाँ मैंने कहा कि ये गलत है। ये 1 मिनट की खामोशी जो है, इसने तो कश्मीर को बिल्कुल जो है वो मसला ही ख़त्म कर दिया। कश्मीर के तो सफ़ीर आप थे ना जी। कुछ कश्मीर के लिए मुझे ये बताएं कि जब से हुकूमत गई है खान साहब की, कितना उन्होंने कश्मीर के ऊपर बोला है, कितना उन्होंने कश्मीर के लिए, क्या ये जहाद जो था ये कश्मीर के लिए नहीं किया जा सकता था? लेकिन कहा कि नहीं, पंजाब में जो इलेक्शन में हिस्सा लेगा वो जहाद का ज़ुमरे में आएगा। अभी दूसरी तरफ हुकूमत जो है, हमने हुकूमत को कहा है कि आपने कश्मीर पे क्या किया है? अभी तक कश्मीर को आप अपनी सियासत में इतने मगन हैं कि लोगों की रोज़गार, उनके लिए जो उनका कारोबार, मईशत, मैं कहता हूँ लोगों की जानें आटे के पीछे जा रही हैं। खुदा के लिए ये 2 वक्त की रोटी को इज़्ज़त दे दें, मेहरबानी करें, वोट को इज़्ज़त दें या ना दें, ये बयानिया तो पिट चुका, वो उस गरीब को इज़्ज़त दे दें। तो ये तो हमने बोला है ना। कोई सिक्योरिटी पॉलिसी नज़र आ रही है, लोगों की यहाँ लाशों की लाशें बिक रही हैं। जो आप देखें अभी जो पुलिस के जो वाक़यात हुए खैबर पख्तूनख्वा में, इतनी कीमती जानों का ज़िया हो गया, किली खुल गई पूरी कि ये केपी पुलिस थी जो पिछले 10 साल में उन्होंने ये नतीजा निकल रहा है कि आपने पुलिस का स्ट्रक्चर यहाँ खड़ा कर दिया है। और मौजूदा हुकूमत की तो इस पे तो बात करना ही मेरे ख्याल में अपना वक्त का ज़ाया है। 85 लोगों की एक काबीना बना के बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं करते, और उसके बाद फ़ौज ज़फ़र मौज है, और सिर्फ जो है वो सियासी महाज आराई के अंदर सारा दिन जो है सर्फ हो रहा है। इसहाक डार साहब आए थे, 180 के ऊपर मैं डॉलर ले आऊँगा, वो 287 के ऊपर ले के चले गए। उनसे बोलने में गलती हो गई थी, मेरे ख्याल है 280 कह रहे थे। हाँ, वो बोलना ये चाह रहे थे और वो मेरे ख्याल में बोल फर्क किया। तो ये मेरे ख्याल है कि किसी के ख़िलाफ़ या इदारों की ईमा या उस पर नहीं है। क्यों? जब इमरान खान साहब कोई काम कर रहे थे या पीडीएम कोई काम कर रही है तो वो इदारों की ईमा पे हो जाता है। अच्छा, आप पंजाब में बर वक्त 3 महीने के अंदर इलेक्शन की हिमायत? कोई इलेक्शन नहीं हो रहे, हो ही नहीं रहे, नहीं हो रहे फिलहाल तो इलेक्शन नहीं हो नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। आपने मूड नहीं देख लिया। देखिए ना, ये खरी बातें हैं, अगर आपने खरी बातें सुननी है तो वो तो मैं आपको करूंगा। अगर आपने कोई शुगर कोटेड बात नहीं, शुगर कोटेड नहीं, मैंने खरी बातें आपसे सुनी है। खरी बात यह है कि इलेक्शन का अभी का आपने देख लिया कि कल असेंबली में बिल पास हो गया है, सेनेट के अंदर बिल पास हो गया है, चाहे वो जो भी है वो बिल तो पास हो गया है। उन्होंने कहा है कि जी 1 दिन में, वैसे इससे हट के देखें, मैं इसके अंदर किसी उसमें नहीं जाता, एक लॉजिकल बात है। लॉजिकल बात यह है कि इलेक्शन एक ही दिन होने चाहिए, क्योंकि वरना हर बार ये होगा कि आप तो फिर जो पंजाब और केपी के अंदर हमेशा इलेक्शन पहले हो जाया करेंगे, और पंजाब जो है वो तो आपको पता है मरकज़ के अंदर हुकूमत बनाने में एक बड़ा कलीदी किरदार होता है उसका। पंजाब आधा पाकिस्तान है तकरीबन एक किस्म का, क्योंकि आबादी के लिहाज से। तो दूसरी तरफ आप ये बताएं कि इतना इम्पोर्टेंट सूबा जो है वो असरअंदाज नहीं होगा कि मरकज़ के इलेक्शन। ये असल तो ये है कि मेरा ख्याल है हुकूमत की तैयारी नहीं है इलेक्शन की ना, अवाम के पास जाने का इनका कोई मूड नहीं है, अवाम के पास जाने का मूड बिल्कुल नहीं है। मैं ये बात बिल्कुल आपसे तस्लीम कर रहा हूँ कि अवाम के पास जाने किस मुंह से जाएंगे। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि इनकी कारकर्दगी 0/0 से भी नीचे है। लेकिन जो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, आप ये समझते हैं कि बजट जो है वो आने वाला क्या होगा, आसान होगा या मुश्किल तरीन होगा? मुश्किल तरीन बजट, मुश्किल तरीन होगा। अवाम के लिए एक मतलब आप समझे जहर कातिल ही होगा, है ना जी। तो उस बजट को पेश करने के बाद ये 1 महीने बाद इलेक्शन में चले जाएंगे। ये मेरे ख्याल है ये ज़्यादा। आप अक्टूबर में भी इलेक्शन होते नहीं देख रहे? मुझे तो अक्टूबर में भी नहीं नज़र आ रहे। फिलहाल क्या निकलेगा इसका? देखें, कब तक निगरान सेटअप 2 सूबों में चलता रहेगा? ये बात आपकी जो है ना, ये बड़ी अहम बात है। असल मसला ये है कि ये
बात इलेक्शनों से आगे चली गई भी है। इलेक्शन क्या हल हैं पाकिस्तान के? क्या अपोजिशन या हुकूमत, किसी भी जमात जो ये बातें कर रही है इलेक्शन के लिए कर रहे हैं, क्या इनके पास कोई रोड मैप है? क्या इन्होंने कोई जामे वाज़े पॉलिसी बताई है कि हमारे पास मईशत का ये हल है? क्या अगर पीटीआई यही कह रही है तो क्या पीटीआई बता सकती है कि उसने जो माजी में एक पॉलिसी बताई थी, अरशद उमर साहब जो उनके सबसे बेहतरीन तुर्कश में सबसे जहरीला तीर था और वो मईशत का जो है वो एकदम सब सत्यानाश कर सकते थे, जो बेहतरीन मईशत को सत्यानाश से अच्छा कर सकते थे, क्या हो गई? क्या ये हकीकत नहीं है? क्या ये हकीकत नहीं है कि आज अगर $287 है तो क्या हकीकत ये भी नहीं है कि पीटीआई की हुकूमत में 191 जिस दिन वो छोड़ के गए हैं ओपन मार्केट में डॉलर का, और स्टेट बैंक का जो था वो 189 था और जो ओपन मार्केट थी वो $191 था, और शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत में वो 108 था। तो क्या ये हकीकत नहीं? यानी कि मईशत का जो बताने का मकसद है कि ये मईशत का जिन किसी से भी काबू नहीं आ रहा, ये इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है कि हम पैसे मार के चले जाएंगे, मुंह के ऊपर $200 बिलियन मार देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। क्या सिक्योरिटी प्लान है मुल्क के लिए? क्या कोई मुआशी प्लान है? क्या कोई निज़ाम अदल व इंसाफ का प्लान है? क्या आपके पास कोई अपनी जो खारजा पॉलिसी है उसका प्लान है? क्या हमने ये नहीं देखा कि हम पूरे दुनिया के अंदर तनहा हो गए थे, पिछली हुकूमत में भी और मौजूदा हुकूमत में भी? क्या ये रियलिटी नहीं है? क्या ये हकीकत नहीं है कि हम अमेरिका के इन्फ्लुएंस से ना तब बाहर निकले थे ना आज बाहर निकले हैं? क्यों? 2 इजलास आपके होते हैं अफ़गानिस्तान के ऊपर OIC के, एक उसके अंदर इजलास होता है और एक उनके वज़राए ख़ारजा का इजलास होता है। क्या अफ़गानिस्तान को कबूल कर लिया हमने, तस्लीम कर लिया? किसके कहने पे नहीं किया? अमेरिका का दबाव था ना, इसके अलावा तो कोई बात नहीं। वही जिनके खिलाफ आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, ज़ल्मे खलीलज़ाद। अच्छा, वो ज़ल्मे खलीलज़ाद आज जो है, क्या अब बैरूनी मदाखलत नहीं हो रही? जब वो बाकायदगी से जो है वो बाकायदा बयानात दे रहा है कि जी पाकिस्तान के इलेक्शन के हवाले से, पाकिस्तान के दीगर मामलात के हवाले से, अब कोई इसके ऊपर नहीं आया। क्या ये हकीकत नहीं है कि इस टाइम पे दिफाए पाकिस्तान को इसलिए भी अपना किरदार अदा करना है कि पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान के रियासती मुहाफ़िज़ों के जो ऊपर जिस तरह से एक बाकायदा एक जहरीली कैंपेन जो है वो लॉन्च की गई है? क्या ये हकीकत नहीं है कि अमेरिका और उसके हवारी जो हैं यूरोपीय यूनियन के जितने भी लोग, वो हार के एक मेरे ख़्याल में एक इंतहाई तज़हीक आमेज़ शिकस्त के बाद वो अफ़गानिस्तान से रुखसत हुए? क्या उनकी फ़ौज को किसी ने तनकीद का निशाना बनाया? क्या उनके ममालिक में तस्वीरों के ऊपर जो है वो किसी ने जूते बरसाए हैं? तो ये कौन करवा रहा है? क्यों करवा रहा है? क्या ये हकीकत नहीं है कि पीटीआई की जानिब से ही मैं अगर बात करूं कि वो झंडे लोग लेके वहाँ खड़े हैं और सामने नज़र आ रहा है बरतानिया के अंदर कि क्या हो रहा है, तो क्या किसी ने रोकने की कोशिश की? क्या उन लोगों की जो पार्टी मेंबरशिप थी उसको कैंसिल किया? क्या किसी को शो कॉज नोटिस मिला? क्यों नहीं मिला? अब आप लोगों का प्लान क्या है? पीटीआई के रैलियां रोकेंगे अगर वो इलेक्शन के लिए रोड पे आते हैं? हम पीटीआई की रैली की, पीटीआई के साथ हमारा, मैंने आपको बता दिया, ये तो सारे वो हैं जो उनके इत्तेहादी हैं। या तो मैं आपको गलत बता रहा हूँ? अच्छा, अगला लाए अमल क्या है दिफाए पाकिस्तान को? दिफाए पाकिस्तान कौंसिल का अगला लाए अमल यह है कि जी हम सियासी इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं, या बिल्कुल सियासी इत्तेहाद की ऑप्शन हमेशा जो है वो, क्योंकि इसमें ये सारी सियासी पार्टियाँ दोबारा पीटीआई के साथ इलाक होगा या नून लीग की तरफ जाएंगे? नहीं, मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल में तो दोनों पिट चुकी हैं। अच्छा। मेरी नज़र के अंदर ये दोनों नज़रियात जो है अपने आखिरी सांसें ले रहे हैं, इन दोनों को जगह नहीं मिलनी, ये एक रियलिटी है। इसलिए कौम मुस्तरब है और कौम एक उम्मीद करती है कि एक नई कुव्वत जो है वो भी उभरेगी। लोगों को ऐसे बेतहाशा लोग मौजूद हैं, आप एक सीनियर सहाफ़ी हैं, आपको इल्म है कि बहुत सारे लोग हैं जो पीडीएम से नाला हैं, उनकी पॉलिसियों से नाराज़ हैं। इसी तरह से बहुत सारे लोग हैं जो पीटीआई में कंफर्टेबल नहीं है। किसी से रब्ता हुआ है आप लोगों का? बहुत सारे नाराज़ इत्तेहादियों से, बहुत सारे लोगों के साथ रवाबित हैं। यानी कोई आने वाले दिनों में आप नया सियासी इत्तेहाद तश्कील देने जा रहे हैं? सियासी इत्तेहाद भी तश्कील दिया जा सकता है। मेरे ख्याल में सियासत का मैदान जो है उसमें हमेशा ऑप्शन ओपन रखनी चाहिए।
और हम पब्लिक का जो तरीक़ाकार है, दिफा पाकिस्तान कौंसिल ने माजी में भी बड़े बड़े जलसे किए हैं, मेरे ख्याल में तारीख साथ जलसे किए हैं, बड़ी बड़ी रैलियाँ की हैं, बड़ी बड़ी लॉन्ग मार्च की। इस्लामाबाद लाहौर की जो लॉन्ग मार्च थी, जो लाहौर से इस्लामाबाद 2 दिन में आई, 5 लाख 6 लाख से ज़्यादा आदमी था। इतना बड़ा तो कभी समुद्र किसी ने देखा कोई नहीं है। आप भी यहाँ मौजूद थे, आपको याद होगा। बिल्कुल। तो हम अपना जो जमहूरी हक़ है वो उसको इख्तियार करेंगे, अपना हम जो जमहूरी अंदाज में हम तमाम दीनी क़ुव्वतों को जो है मजबूत करेंगे, उनको इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म पे लाएंगे। अभी ये इब्तदा है, ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, एक सेमिनार भी था, और इसके बाद जो है मुतअद्दिद मुल्क के तूल व अर्ज़ में, माजी में भी आपको याद है कि हमने पेशावर के अंदर बहुत बड़ा जलसा किया था, मुज़फ़्फ़राबाद में बहुत बड़ा किया था, कराची में किया था, मुल्तान में किया था, फैसलाबाद में किया था, इसी तरीके से हमने कोयटा में किया था, चमन में किया था, और लाहौर में बहुत बड़ा हमने मीनार पाकिस्तान का जलसा किया था। इंशाअल्लाह ताला दोबारा भी करेंगे। ईद के बाद और बड़ी रैली है, बड़े जलसे का प्रोग्राम में किया था। जी हाँ, बड़ी ईद के बाद इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि अभी ईद की वजह से आपको पता है कि आखिरी अशरा भी चल रहा है, ज़रा रोज़े भी आखिरी पे पहुँचे में हैं। तो हम अपना जो जमहूरी हक़ है, और हमारा इसके अंदर जो मेन पैगाम था, जो कि ख़ास तौर पे मेरी तरफ से, मैं शायद वो वाहिद आदमी था जिसने ये बात की, बतौर मैं क्योंकि कोऑर्डिनेटर हूँ, मैंने ये कहा कि अगर कोई अफ़हाम व तफ़हीम का कोई रास्ता निकल सकता है, जिसकी आज ज़रूरत है, वो बात हो भी रही है। देखिए ना, मुतल्लिका ऐवानों में मामलात को हल होना चाहिए। आप सड़कों में, आवाम में, मीडिया पे, अदालतों में नहीं हल किया करते। अगर आप ये हल करेंगे तो ये निज़ाम फिर अपने जो है वो आखिरी सांस ले लेगा, फिर ना आपका कुछ रहेगा ना किसी और का कुछ रहेगा। अच्छा, कल हमने देखा कि इन्होंने हमारा जो आइन साजी की एक गोल्डन जुबली मनाई 50 साल तारीख। क्या ये जो मौजूदा पार्लिमान है, जो अरकान हैं इसके, इन्हें गोल्डन जुबली मनानी चाहिए थी या शर्मिंदा होना चाहिए था कि 50 सालों में इन्होंने आइन के साथ क्या किया? बहुत सारा, मेरे ख्याल में सब लोग ही शामिल है ना उसके अंदर, तो कोई एक तो नहीं है। और आइन जो है मेरे ख्याल में, देखें, मैं एक बड़ी अजीब बात करने लगा हूँ, वो ये है कि आइन किस लिए होता है? ताकि इसमें गरीब आदमी के लिए, आम आदमी के लिए तहफ़्फ़ुज़ हो, उसमें उसकी खैर हो। क्या मिल रहा है? बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या ये कोई ऐसी कोई वो आसमानी किताब है? इसके ऊपर गौर करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर हमें इस दहकान को रोटी नहीं मुयस्सर हो रही इस खेत से, तो फिर उसके खोशा गंदम को जला देना ही बेहतर है। चलिए, शुक्रिया सर अब्दुल्ला गुल साहब। मैं इसमें एक चीज़ ज़रूर आपसे गुजारिश करूँगा, कश्मीर के हवाले से ख़ास तौर पे। देखें, दिफा पाकिस्तान कौंसिल जो है उसके लिए मैंने एक तजवीज़ पेश की है कि इसका नाम अब हमें दिफा पाकिस्तान और कश्मीर कौंसिल रखना चाहिए। कश्मीर के ऊपर बहुत हमने, मेरे खामोशी है, बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर ली। मौजूदा हुकूमत ने तो लफ्ज़ ही नहीं बोला कश्मीर का, और पिछली हुकूमत 3 मिनट की खामोशी जुम्मे इख्तियार, उसके बाद मुकम्मल खामोशी हो गई। मुकम्मल खामोशी हो गई। नतीजा ये हुआ कि तिरंगा लग गया, और उन्होंने भारत के अंदर वो पाक सरज़मीन के ऊपर जो है वो नापाक तिरंगा लगा हुआ है। यहाँ आपने एक घड़ी लगा दी सरीना होटल के सामने। क्या ये आपकी कश्मीरियत है? क्यों? कश्मीर के लिए क्या कायद ने नहीं कहा था कि जाके जहाद करो? क्या ये जो आज़ाद कश्मीर हमें मिला है, क्या ये जहाद के ज़रिए नहीं मिला? क्या ये हमें टेबल टॉक से मिला है? बिल्कुल, ये तो हकीकत है ना। उस टाइम पे जनरल डगलस ग्रेसी ने इनकार कर दिया था। मैं समझता हूँ जो दिफा पाकिस्तान कौंसिल का जो बिल्कुल आखिरी में आपको गुजारिश कर दूँ, उसका लुबे लुबाब ये है कि हम नहीं चाहते कि इदारों के बेतौकीरी की जाए, क्योंकि इदारे हमारे हैं, ये हमारी रियासत का हिस्सा है। हाँ, सियासत ज़रूर करें, लेकिन रियासत की कीमत पर ना करें, क्योंकि ये रियासत हमने बनाई है, हमारे लोगों की बनी हुई है। इसमें आपकी, इनकी, सबकी कुर्बानियाँ हैं, हमारा पैसा लगा हुआ है, हमारी कुर्बानियाँ, हमारे पुरखों की कुर्बानियाँ हैं, खून है इसके अंदर। तो ये पाकिस्तान की रियासत को देखिए ना, भारत जो है 10 अरब से ज़्यादा पाकिस्तानी रुपया सोशल मीडिया पे लगा चुका है नफ़रतें भरने के लिए। ये जो एक नज़रियाती डिवाइड जो दरमियान में डाला गया, ये पहले कभी नहीं था। सियासत ज़रूर करें, रियासत के ऊपर नहीं करें। बाकी यह है कि अफ़हाम व तफ़हीम के लिए हम अपना कोई किरदार अगर अदा कर सकते हैं तो हम बिल्कुल इसमें हाजिर हैं। तीसरी बात यह है कि मामलात को मुतल्लिका जगहों के ऊपर जो है हल किया जाए, ना कि आवाम के अंदर। और अगर कोई आपके पास रोड मैप है,
मुनासिब जो मईशत के हवाले से है, ज़राअत के हवाले से है, इंडस्ट्री के हवाले से है, तालीम के हवाले से है, सेहत के हवाले से, उसको सामने लाएं। अगर आपका अच्छा एजेंडा होगा तो लोग उसके ऊपर अमल करेंगे। लेकिन जिस तरीके से पिछले कोई तकरीबन 15-20 साल से दीनी कुव्वतों को दीवार से लगाया गया, ये गलत था। क्योंकि बहरहाल जमहूरियत अगर है तो जमहूरियत में वो भी हैं और वो बहुत बड़ी नंबर के अंदर हैं, बहुत बड़ी तादाद है। ये आप भी जानते हैं, हमारी कौम भी जानती है। शुक्रिया अब्दुल्ला गुल साहब, आपने बहुत अच्छी बात की कि सियासत ज़रूर करें लेकिन रियासत की कीमत पे नहीं। उम्मीद है नाज़रीन आप दिफ़ाए पाकिस्तान कौंसल का पूरा मौक़िफ़ समझ चुके होंगे। अब्दुल्ला गुल साहब ने बड़ी खुल के आपके सामने बातें रखी। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।